हेलो एवरीवन। विजन विहार बोर्ड 10th में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम लोग भौतिकी के जो प्रकाश परावर्तन का चैप्टर है उसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो है जो एग्जाम में एक बार नहीं बार बार पूछे जाते हैं और 2027 का जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होगा आपका 10th का उसके दृष्टि से अवतल दर्पण में सिद्ध करें F=R/2 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ताकि इस फॉर्मूले को सूत्र को हम लोग सिद्ध करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले एक अवतल दर्पण का तस्वीर बनाते हैं। एक अवतल दर्पण, ठीक है। एक अवतल दर्पण का निर्माण करते हैं हम लोग। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका अवतल दर्पण। ये हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया मुख्य अक्ष। ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर भी कर देते, नामकरण। ये कौन सा दर्पण है, ये दर्पण रहा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है कि जो परावर्तक सतह होता है वो धंसा हुआ होता है, ठीक है। और पीछे का सतह क्या दिखे, व्यवस्थित किया हुआ है, कलई किया हुआ है। अब क्या है, ये मुख्य अक्ष पे ये क्या होता है, ये आपका हो गया P, ये हो गया F, और ये हो गया आपका C। इस दर्पण का हम लोग नाम भी दे देते हैं M M डैश, M M डैश। तो यहाँ पे पहले क्या किया उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे प्रथम हम लोगों ने क्या किया कि माना कि एकदम बेसिक से जो है ना स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे ताकि फुल मार्क्स मिले। कहीं भी जो है ना शॉर्टकट नहीं करना है आपको। तो माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है। मान लिए कि एम और एम डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है। जिसके मुख्य अक्ष पर मुख्य अक्ष पर पी एफ सी, ये क्या हो गए, मुख्य ध्रुव है ना, ध्रुव बोलिए या मुख्य ध्रुव बोलिए, ध्रुव पी, ठीक है। ये एफ क्या हो गया, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस क्या हो गया आपका एफ। और आपका ये सी क्या हो गया, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र सी है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस, और ये हो गया आपका ध्रुव। और ये दर्पण कौन सा हो गया, अवतल दर्पण। तो इसमें सिद्ध करना है कि F=R/2। तो F क्या है, तो ये जो है आपका, ये मुख्य फोकस और ये आपका रहा ध्रुव, ठीक है। इसके बीच का जो दूरी है ना, ये वाली दूरी, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है फोकस दूरी, ठीक है। और ये वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र, और ये आपका जो ध्रुव है, इसके बीच की जो दूरी है ना, इस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए, इस दर्पण में, इस दर्पण में क्या है, पी एफ, पी एफ, पी एफ इक्वल टू क्या है, एफ। ये क्या हो गई आपकी फोकस दूरी तथा पीसी, पीसी इक्वल टू क्या है, देखिए तो ये पीसी जो है ना, ये क्या है, आर है। आर का मतलब क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या। आर जो है ना, ये क्या है, वक्रता
त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करना है इसमें, तो क्या है, ये आपका हो गया पूरा अवतल दर्पण, है ना। अब क्या करते हैं कि इस दर्पण में एक समांतर किरण, है ना, मान लीजिए एक समांतर किरण यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो रही है, गुजर रही है। ठीक है, प्रकाश की जो किरण आई समांतर किरण इस मुख्य अक्ष के आई समांतर, यहाँ पे क्या हो गया, ये टकराया। इसको मान लीजिए ये जो किरण है ना, ये ए, ये हो गई आपकी बिंदु बी। अब क्या है कि जब ये टकराएगा, है ना, ये जो है, ये जो किरण है ना, जब इसमें टकराया दर्पण से, तो टकराने के बाद क्या होता है, तो याद हमेशा रखना है कि जब भी टकराएगा तो क्या होता है, वो मुख्य फोकस से होकर क्या होता है, वो गुजर जाती है। ठीक है, तो कोई किरण आई प्रकाश की और दर्पण से टकराकर वो किससे गुजरी, मुख्य फोकस से। हमेशा जब भी प्रकाश की किरण आएगी किसी भी दर्पण में टकराएगी तो किससे होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से। और एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर यहाँ पे एक समतल बना दें, ये तल, ये क्या हो गया, ये समतल हो गया, है ना, क्योंकि इस पे क्या हुई है, आपतित हुई है ना। ये आपतित किरण हो गई और ये क्या हो गई, परावर्तित किरण। तो इस पे लंब, इस पे क्या डालना है, एक लंब। और ये भी हमेशा याद रखना है कि जब भी लंब हम लोग डालेंगे तो लंब किससे होकर गुजरेगा, लंब हमेशा किससे होकर गुजरेगा, वक्रता केंद्र से। ठीक है, जब भी कोई प्रकाश की किरण अवतल पर टकराई, टकराने के बाद किससे होकर गुजरा, फोकस से, मुख्य फोकस से। और आपतन बिंदु पर जो डाला गया ये लंब है ना, ये किससे होकर गुजरा, वक्रता केंद्र से। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा कोण, ये हो कोण आई, कोण आई, क्योंकि आपतित किरण, और ये हो गया आपका अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। ठीक है, और ये किरण कौन सी किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई। ये क्या हो गई, परावर्तित किरण। जब परावर्तित हुई किससे होकर गुजरी, ये मुख्य फोकस से। ये वाला कोण आपका कौन सा कोण हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये आर। ये कौन सा कोण हो गया, ये हो गया आपका परावर्तन कोण। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आया कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण से होकर टकराती है तो हमेशा किससे होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। और आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब होता है वो किससे होकर गुजरता है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है। तो इस चीज को क्या करना है हमको, इस चीज को यहाँ पे नोट करना है ना। तो क्या करना है, कोई किरण, क्या क्या घटनाएं होंगी इसमें, कोई किरण ए बी, ए बी मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, ये जो किरण आई है किसके समांतर आई है, मुख्य अक्ष के समांतर ही आई है ना, मुख्य अक्ष के समांतर आकर दर्पण एम, एम डैश से टकराती है, टकराई, ये एम एम डैश टकराई, टकराने के बाद किससे और गुजरा, मुख्य फोकस से। किरण ए बी परावर्तित, परावर्तित होकर, परावर्तित होकर मुख्य फोकस, मुख्य फोकस क्या है, मुख्य फोकस एफ, मुख्य फोकस क्या है एफ, एफ से होकर गुजरती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, ये जो आपतन बिंदु आपका है ना, ये वाला जहां पे दफ्तर दर्पण पे ये आपतित किरण टकराई है, वो उस पे जो डाला गया जो लंब है, ये जो 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं यहाँ पे, ये लंब है ना, ये अभिलंब, ये किससे होकर गुजरा है, वक्रता केंद्र से। तो लिखना है आपतन बिंदु, क्या है आपतन बिंदु,
क्या है, बी। आपतन बिंदु बी पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब किससे गुजर रहा है, अभिलंब वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सी से क्या हो रहा है, गुजरता है। ठीक है, यहां से क्या हो गई, ये वाला अभिलंब किससे होकर गुजरा, वक्रता केंद्र से होकर गुजरा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अब जो है ना कुछ ज्यामितीय चीजें होंगी, उसके आधार पे हम प्रूव करेंगे एफ इक्वल टू r/2। यहाँ तक किसको किसको दिक्कत है वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो क्या है, अब देखिए ज्यामितीय चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से देखेंगे, ए बी एक आपतित किरण है, बी एफ ये क्या है, इसको साइड में लिख देते हैं, ये क्या है, ये एफ क्या है, एफ बी एफ क्या है, परावर्तित किरण है, और बी सी क्या है, अभिलंब है। और ये वाला जो कोण है आपका आई और आर, ये आई हो गया आपतन कोण, आर हो गया परावर्तन कोण। तो लिखिए यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होते हैं, है ना। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, तो आपतन कोण क्या है, कोण आई, कोण आई बराबर कोण आर, है ना। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। ठीक है, क्या माने इसको, समीकरण 1। अब क्या है आगे, अब क्या है, देखिए यहाँ पे कि ये जो कोण है, ये वाला कोण आई और ये वाला कोण, है ना, ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण, इस कोण को हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्या चीज, थीटा। क्या मान लिए, थीटा। तो आई और आर ये कौन सा कोण हो जाएगा आपका, अब देखिए कि जो कि ए बी जो है ना, ये दोनों समांतर है, ये जो ए बी है और ये पीसी है, ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है। जब भी समांतर होता है, यहाँ देखिए जब भी ए रेखा और ये रेखा है, ठीक है, और ये समांतर रेखा के बीच एक रेखा ये हो गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, त्रिक रेखा बोलते हैं। ये वाला कोण ये वाला कोण दोनों क्या होता है, आपस में बराबर। ये कोण है क्या चीज, ये कोण आपका है आई, क्या है आई, और ये क्या है आर, आई और सॉरी ये क्या थीटा, ये क्या है थीटा, आई और थीटा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। किस कोण से होगा, तो वो कौन सा कोण होगा, एकांतर कोण होगा। कौन सा कोण होगा, एकांतर कोण होगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, उस फिगर के आधार पे हम लोग लिखेंगे। तो क्या करना है, चूंकि ए बी समांतर है, किसका समांतर है, पीसी का। ए बी समांतर क्या है, पीसी, इसलिए जब समांतर होगा तो क्या हो जाएगा, कोण आई इक्वल टू कोण थीटा, कोण आई इक्वल टू कोण थीटा। समीकरण कितना मान लेंगे, 2, समीकरण 2। ठीक है, क्या हो गया, ये समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, तो देखिए ये होगा समीकरण आपका 1 और समीकरण 2। तो क्या हो जाएगा, समीकरण समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, ये कोण आई किसके बराबर है, आर के, और कोण आई किसके बराबर है, थीटा के। ठीक है, तो ये दोनों एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस भी क्या होगा, बराबर। जब आई आर के बराबर है और आई थीटा के बराबर है, तो क्या होगा, आर और थीटा दोनों आपस में बराबर होंगे। तो कोण आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण थीटा। ठीक है, कोण आर इक्वल टू कोण थीटा। और एक चीज आप लोग को देखना है, आर क्या हो गया, थीटा के बराबर हो गया। ये वाली जो कोण है, ये कोण और ये कोण, दोनों कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम यहाँ पे समझा देते त्रिभुज को लेके, ये हो गया आपका ऐसे है ना, और ये ऐसे, और ये इस तरह से। ठीक है, ये बी है और ये सी है और ये क्या है, एफ है।
ये हो गया आर और ये हो गया थीटा, है ना, यही है ना। आर किसके बराबर है? थीटा के बराबर है। ठीक है, ये दोनों कोण के आपस में बराबर। जब किसी भी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो तो उसके सामने वाली भुजा भी क्या होती है? बराबर। ठीक है, तो इसके सामने वाली भुजा बी एफ हो गई और इसके सामने वाली भुजा सी एफ हो गई। तो बी एफ बराबर क्या हो जाएगा? सी एफ। बी एफ बराबर क्या हो जाएगा? सी एफ। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? आर और थीटा में कोई दिक्कत नहीं। इसके आधार पर हम लोग देखिए क्या, जब आर और थीटा बराबर हो गया तो थीटा के सामने वाला भुजा बी एफ और आर के सामने वाला भुजा सी एफ, दोनों क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देख, तो क्या हुआ यहाँ पे कि बी एफ और सी एफ दोनों बराबर हो गया ना। अब चलते हैं, यहाँ लिख देते हैं, चूंकि बी एफ बराबर क्या हो गया? सी एफ। ये क्यों हुआ? क्योंकि क्योंकि कोण आर इक्वल टू क्या था? कोण थीटा था, है ना। बी एफ और सी एफ क्यों बराबर हुआ? क्योंकि आर और थीटा बराबर थे। जब किसी भी त्रिभुज में जब दो कोण बराबर होते हैं तो सामने वाली भुजा बराबर होती है। आर के सामने वाला सी एफ और थीटा के सामने वाला आर के सामने वाला सी एफ और थीटा के सामने वाला क्या हो गया आपका? बी एफ। दोनों भुजा क्या हो गया? आपस में बराबर। अब देखिए, मुख्य अक्ष मुख्य अक्ष पर मुख्य अक्ष पर क्या है? ये पीसी 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 को क्या लिखेंगे? बताइए, पीसी को क्या लिखना? पी एफ और प्लस सी एफ, है ना। पी एफ और सी एफ ये लिखेंगे ना, पी एफ और सी एफ। तो पी एफ प्लस सी एफ। ठीक है, इस भुजा को यहां से लेकर इतना तक को दो टुकड़ा में बांटा हुआ है, पी एफ और सी एफ। तो पीसी को क्या लिख दिए? पी एफ और सी एफ के जोड़ के रूप में। अब यहाँ क्या करना है, अगर ऐसा मान लें ये जो किरण है ना, ये किरण ए भी ये मुख्य अक्ष के नजदीक से होकर गुजरे, तो ऐसा लिखेंगे कि अगर बी तथा पी, बी और पी बहुत ही निकट हो, बहुत ही निकट हो, तो क्या होगा? तो हम ऐसा मानेंगे कि बी और पी एक दूसरे के बहुत ही निकट है, मतलब एक दूसरे के बहुत ही नजदीक है। तो जो यहां से यहां तक पी एफ था, पी एफ और ये बी एफ क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, है ना। पी एफ और बी एफ दोनों क्या होंगे? बहुत ही निकट होंगे। तो पी को कहा मान लेंगे? बी को कहा मान लेंगे? पी की जगह। अगर यहाँ पे आ जाएगा आपका बी बिंदु, मान लीजिए बी यहाँ पे आ जाएगा, तो पी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी एफ, वही लिखे हैं, है ना। पी एफ इक्वल टू बी एफ। चलिए, अब क्या है, इसमें क्या करना क्या है? तो चूंकि ऊपर क्या दिया हुआ है आपको, पीसी का मान क्या दिया हुआ है? पीसी इक्वल टू दिया हुआ है पी एफ प्लस सी एफ। ठीक है, तो पीसी को पीसी रहने दीजिए इक्वल टू पी एफ, पी एफ को पी एफ ही रहने दीजिए। अब पीसी को सी एफ को क्या लिखेंगे? सी एफ। सी एफ देखिए यहाँ पे सी एफ किसके बराबर है? बी एफ के बराबर। किसके बराबर है? बी एफ के बराबर। ठीक है, सी एफ किसके बराबर है? सी एफ बी एफ के बराबर है। पीसी इक्वल टू ये पी एफ को पी एफ लिखिए। मेन टारगेट इधर ये रखना है कि जितना सारा भी आएगा ना यहाँ पे वैल्यू, मतलब ये कोई भी मान जो लिखेंगे तो पीएफ के फॉर्म में ही लिखेंगे। तो बीएफ को पीएफ लिख सकते हैं क्या? तो लिख सकते हैं, बीएफ को पीएफ लिख सकते हैं, दोनों के आपस में बराबर है। यहाँ अंदर यहाँ पे लिख दीजिए ब्रैकेट में, चूंकि बीएफ इक्वल टू पीएफ। ठीक है, ये चीज कहाँ से आया? ये चीज आया आपका यहाँ से। ठीक है, तो पीसी हो गया, पीसी इक्वल टू पीएफ पीएफ
कितना हो जाएगा 2pf, ठीक है 2pf। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए pf का मान, pf इक्वल टू कितना हो जाएगा pc बटा 2 हो जाएगा, है ना, pc बटा 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सीधा कमेंट सेक्शन में आप बताइए। इतना हो गया pf इक्वल टू कितना pc बटा 2। अब देखिए यहाँ पे एक चीज यहाँ लिख दीजिए आप कि चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी क्या कहता है? चिन्ह परिपाटी ये कहता है जैसे कि आपका जो दो रेखा होती है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये जो मूल बिंदु होता है तो मूल बिंदु के बाएं साइड माइनस लेंगे, ठीक है, नीचे भी माइनस होता है, ऊपर प्लस और दाएं साइड प्लस। ठीक उसी तरह जो है ना यहाँ पे जो आपका मुख्य बिंदु है इसका क्या कहलाएगा? मुख्य ध्रुव, है ना। तो मुख्य ध्रुव को, ये ध्रुव को हम लोग क्या मानेंगे? मुख्य बिंदु मानेंगे, ठीक है। इसी के आधार पर हम प्लस माइनस डिसाइड करेंगे। इसके बाएं साइड क्या होगा? माइनस, दाहिने साइड प्लस, ऊपर की साइड प्लस, नीचे साइड माइनस। तो चिन्ह परिपाटी से आप क्या लिखेंगे? चिन्ह परिपाटी के अनुसार पीएफ का मान, जो पीएफ का मान होगा वो क्या हो जाएगा? पीएफ का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? पीएफ कितना है? एफ है, लेकिन ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? ये चूंकि ये बाएं साइड है तो क्या आएगा? माइनस एफ, है ना। पीसी का वैल्यू बताइए। पीसी का मान कितना है? ये है आर, क्या है? आर। प्लस में है या माइनस में है? चूंकि बाएं साइड है किस में लेना है? माइनस में लेना है, ठीक है। तो इसी चीज को आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक। क्या हो जाएगा यहाँ पे? पीएफ का वैल्यू कितना है देखिए तो? माइनस एफ इक्वल टू पीसी का वैल्यू कितना है? माइनस आर बटा कितना? 2, है ना। तो माइनस से माइनस क्या होगा? खत्म। इसलिए एफ बराबर क्या हो गया आपका? आर बटा 2, है ना। एफ इक्वल टू आर बटा 2। तो ये आपका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपका क्या हो गया? ये आपका प्रूव्ड हो गया, है ना। ये आपका सवाल क्या हो गया? प्रमाणित हो गया। तो आप ये बताना, ये जो दर्पण सूत्र था एफ इक्वल टू आर बटा 2, इसको सिद्ध मैंने किया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और पसंद आएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।